Hello guys, welcome back and we're solving this problem called as maximum score after performing multiplication operations. This is problem 1770 lead code and this is a hard level question but the way we have gone through this playlist so far आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे concepts जो है यहाँ पे लग रहे हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा difficult problem नहीं लगेगा समझने में. ठीक है, so let's go. So we are given a two zero index integer array nums and multipliers of size n and m respectively. Where n is greater than equal to m. ठीक है, तो nums का साइज n है और मल्टीप्लायर्स का साइज m है और n जो है बेसिकली m से हमेशा बड़ा होगा या फिर से बराबर होगा. You begin with a score of 0. You want to perform exactly m operations. On the ith operation 0 index you will choose one integer x from either the start or the end of the array nums. Add multipliers of I into x to your score. Note that multipliers of 0 correspond to the first operation, multipliers of 1 to the second operation and so on. Remove x from nums and return the maximum score after performing m operations. So let me give you through an example. So for example पे nums जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 1 2 1 3 और multipliers हमें दे रखा है 3 2 1. तो हमें क्या बताना है, हमें maximum score बताना है in such a way कि basically यहाँ पे कितने हैं ना, यहाँ पे m numbers है, ठीक है, और हमें basically multipliers में जितने numbers है उतने ऑपरेशंस करने हैं. Now what he is saying कि ये 3 को या तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स से यू चूज, लेट्स से यहाँ पे आपने 3 चूज कर लिया और इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना. देन व्हाट विल हैपन इज कि इसको आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, है ना. यहाँ पे ये कह रहा है कि चूज वन इंटीजर x ईदर फ्रॉम द स्टार्ट और द एंड ऑफ द एरे नम्स. ठीक है, तो इस केस में हमने ये 3 ले लिया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया था हमारे पास 3 क्रॉस 3, अभी हमारे पास 9 हो गया था. सो बेसिकली लेट मी राइट इट हियर. और मल्टीप्लायर्स जो है मेरे पास है वो 3 2 एंड 1 है और मेरे जो नंबर्स हैं बेसिकली 1 2 एंड 3. तो हमने क्या किया, लेट्स से इसको यहाँ से एक को चूज किया और इसमें नंबर्स में से हम लोग ने इस 3 को चूज कर लिया लेट्स से. तो अभी हमारे पास स्कोर कितना हो गया, 9 हो गया. एंड देन व्हाट विल डू, यू विल रिमूव दिस नंबर फ्रॉम हियर फ्रॉम द नम्स एरे. ठीक है, ये हमारा नम्स है और ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लायर्स है. सो लेट मी राइट जस्ट मल्स. ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरा नंबर हमारे पास 2 है. अब ये 2 को या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. लेट्स से कि ये 2 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास स्कोर कितना हो गया, 9 + 2 11 हो गया अभी हमारे पास. और क्योंकि हमने ये वाला नंबर चूज किया था फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इसको हमको डिलीट कर देना है यहाँ से. ठीक है, एंड देन फाइनली अब इसमें एक ये नंबर बचा है 1, तो इसको बेसिकली हमको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1 × 2 दिस इज ऑल्सो 2 और ये हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया. ठीक है, दिस इज लाइक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जहां पे कितना स्कोर आ रहा है, हमारा 13 स्कोर आ रहा है. पर ये कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर आपका 14 होगा. हाउ, लेट मी शो यू व्हाई. सो फॉर एग्जांपल नंबर्स हमें दे रखे थे 1 2 एंड 3 और मल्टीप्लायर्स हमारे पास थे 3 2 एंड 1. ठीक है, तो ये 3 को हम बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर देते, ये 2 को बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर देते और इस 1 को बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर देते. तो हमारे पास स्कोर कितना आ जाता, 3 × 3 9 + 4 13 + 1 14. ठीक है, तो 14 यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन अब हमको समझ में आ गया. तो लेट्स ट्राई टू डिग इनटू दिस और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर. ठीक है, मैक्सिमम स्कोर. ठीक है, तो एक हिंट हमें यहाँ पे दे रखा है कि आपको निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द हिंट दैट इज गिवन टू अस. एंड अनदर थिंग दैट यू आर लुकिंग एट इज कि भाई जैसे ये 2 को मान लो हम लोगों ने लेट्स से ये हमारा नम्स था और ये हमारा मल्टीप्लायर्स था, है ना. तो हमने मान लो यहाँ पे ये नम्स को उठाया. ठीक है, ये नम्स को हमने उठाया और इसको बेसिकली मान लो किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो हुआ क्या, ये हमारा बेसिकली यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे इस नम से और बेसिकली हमारे पास बचेगा 1 2 एंड 3 यहाँ पे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इसकी जो मेरा प्रेजेंट चॉइस है, ठीक है, मैं एक नंबर ले रहा हूँ उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट इज काइंड ऑफ अफेक्टिंग कि मेरे को फ्यूचर में क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. राइट, ये 2 को अब मैंने यहाँ से लेके ये मल्टीप्लायर को 1 को लेके हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास नम्स आ रहा है 1 2 3 बचा, है ना. ऐसा तो अब ये 2 तो हमारे पास रहेगा नहीं क्योंकि इसको हमने कंज्यूम कर लिया था, है ना. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट चॉइस जो हम ले रहे हैं, माई प्रेजेंट चॉइस इज काइंड ऑफ अफेक्टिंग माई फ्यूचर ऑप्शंस, और जब भी ये 2 चीज हमें दिख जाती है, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स जो कि हिंट में हम लोग बात कर रहे हैं, मिन मैक्स लॉन्गेस्ट वे, इज इट पॉसिबल टू रीच, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट वी आर श्योर कि डीपी वहां पे लगती है. पर जब हम ये पता चलता है कि प्रेजेंट चॉइस हमारा फ्यूचर ऑप्शंस को अफेक्ट करेगा तो हम यहाँ पे पूरा काइंड ऑफ श्योर हो जाता है कि यहाँ पे डीपी जरूर लगेगी. ठीक है, अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार यहाँ पे डीपी लग सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे ब्रूट फोर्स वे में से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नम्स आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नम्स आ रहे हैं एंड लेट मी राइट इट लाइक दिस n1
देन n2, देन n3 एंड देन लेट्स से n4 एक और है, ठीक है। और हमारे पास जो मल्टीप्लायर्स हैं उसको हम लिख देते हैं m1 और 2 मल्टीप्लायर लिख देते हैं m2। इसका साइज क्या है, n है, और इसका साइज क्या है, m है। और हमें क्या दे रखा है, हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते थे, मान लेते हैं कि ये m1 था, ठीक है, ये एक मल्टीप्लायर था आपका। या तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, दो ही ऑप्शन थे आपके पास। तो लेट मी शो इट दिस वे कि मे बी आई स्टार्ट हियर and then I have multipliers m1 and m2 and then I have the numbers n1, n2, n3 and n4, ठीक है। हम सबसे ब्रूट फोर्स वे में ट्राई कर रहे हैं कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक वे हो गया कि ये m1 को हम लोगों ने n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज m1 into n1, है ना। या फिर हम क्या कर सकते थे, ये मल्टीप्लाई m1 को कर सकते थे n4 के साथ, यही दो तो आप कर सकते थे, ठीक है। अगर n1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास मल्टीप्लायर में से एक मल्टीप्लायर हमारा खत्म हो गया और दूसरा इसमें से हमने n1 से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था लेफ्ट हैंड से एक नंबर को, तो इसको हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा n2, n3 एंड n4, ठीक है। या फिर अगर हम ये चूज करते हैं तो मल्टीप्लायर तो हमारे पास m2 ही बचता, है ना। और क्योंकि n4 हम लोगों ने नंबर से ले लिया था तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, n1, n2 एंड n3, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगेन आई विल हैव टू ऑप्शंस हियर, लाइक m2 को मैं बेसिकली n2 से मल्टीप्लाई कर लेता या फिर मैं m2 को बेसिकली n4 से मल्टीप्लाई कर लेता, ठीक है। हम सारी पॉसिबिलिटीज काइंड ऑफ वहां पे कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज लाइक माय ब्रूट फोर्स रिकर्शन, राइट। आपके डीपी में अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपकी डीपी लग रही है तो आप उसको बेसिकली 4 स्टेप्स में सॉल्व करते हो। एक होता है आपका ब्रूट फोर्स रिकर्शन या फिर बैक ट्रैकिंग, ठीक है, ब्रूट फोर्स रिकर्शन। दूसरा आपका होता है रिकर्शन विथ मेमोराइजेशन। फिर आपका होता है बॉटम अप, दिस इज ऑल्सो रिकर्शन विथ मेमोराइजेशन इज ऑल्सो टॉप डाउन, राइट। एंड फाइनली इज एंड थर्ड वन इज बॉटम अप एंड फोर्थ वन इज बॉटम अप विथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। ये भी अपन ने देखा है काफी बार, बॉटम स्टॉप अप विथ कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नो, राइट। एंड लेट मी क्विकली ग्रैब दिस गाइज, राइट। इसको मैं एक बार ले लेता हूं और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट इट हियर, लेट्स चेंज द कलर, ठीक है। तो अब अपन को क्या बताया कि भाई ये m2 को n2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या होता, कोई भी मल्टीप्लायर नहीं बचता और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता, n3 और n4 बच जाता, राइट। यहाँ पे हम m2 n4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लायर्स में कुछ नहीं बचता और n4 अगर हम खा गए तो n2 और n3 बच जाता, है ना, n2 और n3 बच जाता। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, m2 को बेसिकली n1 से मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर हम m2 को बेसिकली n3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेफ्ट से स्टार्टिंग में या फिर राइट से एंड से क्या ले सकते हैं एक, ठीक है। अगर n1 ले लेते तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं बचता और यहाँ पे बचता हमारे पास n2 एंड n3 और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लायर्स में कुछ भी नहीं बचता और यहाँ पे हमारे पास बचता बस क्या क्या n1 एंड n2, राइट, n1 एंड n2। वाई, बिकॉज n3 हमने यहाँ पे ले लिया था, है ना, यहाँ पे अपन ने n3 ले लिया था तो यहाँ पे बस n1 और n2 बचा, ठीक है। तो ये एक वे है यहाँ पे बेसिकली आप सब समझ जाओ यहाँ पे कि ये जो स्कोर्स है, राइट, m1 n1 m2 n2, इस लीफ में क्या आ जाएगा, इस लीफ में स्कोर आ जाएगा हमारा m1 n1 प्लस m2 एंड n2, ठीक है। इस लीफ पे हमारा स्कोर क्या आ जाएगा, m1 n1 प्लस m2 n4, ये स्कोर आ जाएगा। इस लीफ पे क्या आ जाएगा, m1 n4 प्लस m2 n1, ठीक है। और इस लीफ पे हमारा स्कोर क्या आ जाएगा, m1 n4 प्लस m2 n3, ठीक है। तो ये एक वे है इसे सॉल्व करने का। आपने पूरा ब्रूट फोर्स रिकर्शन लगा दिया, आपने देखा कि भाई हाँ ठीक है, एक टाइम पे इस मल्टीप्लिकेशन के साथ दो ही पॉसिबिलिटी है तो अपन ने वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अरेंज कर ली और इन चारों में जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हम बेसिकली हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेट्स कोड दिस वन फर्स्ट एंड देन विल थिंक अबाउट कि क्या हम इसमें कुछ मेमोराइजेशन या फिर वैसा कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अ फ्यू इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। यहाँ से थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और फिर जाके इसको कोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताया कि हमारे पास एक ये मल्टीप्लायर वाला जो हमारा काइंड ऑफ एन एरे है, ठीक है, इसका हम लोगों को हर बार हम जब नीचे जा रहे हैं तो व्हाट वी वांट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, हम ये m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वी वांट कि सेकंड इंडेक्स, राइट, जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो वाला मल्टीप्लायर हमारा यूज हो, ठीक है। तो अब एरे में तो डिलीट और ऐसे करना विल बी वेरी इनएफिशिएंट, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास अ काइंड ऑफ एन इंडेक्स, ठीक है। तो हम एक i या फिर एक कोई इंडेक्स रख देंगे i जो कि इनिशियली हमारा 0 है, ठीक है।
तो 0 पे क्या होगा कि हाँ यार ठीक है, ये पहले वाले मल्टीप्लायर को हम लोगों ने या तो n1 से मल्टीप्लाई करना है या फिर n4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, या तो इस नंबर्स के लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है या फिर इसके राइट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हम दो जगह ब्रांच करेंगे, राइट। एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे ठीक है हमारा i बेसिकली यहाँ पे 1 हो गया होगा, है ना। जब 1 हो गया होगा तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट इंडेक्स वाला जो मल्टीप्लायर है वो उठा लेंगे और इसको बेसिकली या तो n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर n4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बेसिकली हम दो जगह पे ब्रांच कर पाएंगे ठीक है। और जैसे ही हम वापस से इसके नीचे जाएंगे, इस केस में हमारा i जो है बेसिकली 2 हो गया होगा और इसका मतलब है कि हमने सारे मल्टीप्लायर को खा गए, है ना। तो इस केस में हम कह देंगे कि यार हमें और अब करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये तो हो गई इस चीज की बात, ठीक है, कि हम लोगों ने मल्टीप्लायर्स को कैसे एक रूट पे और फिर उसके ब्रांचेस में कैसे ट्रैक करना है उसके बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स है हमारे पास, तो इसमें भी बेसिकली हम ये डिलीट और अपेंड वाला खेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि यार ठीक है, अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो इसके लेफ्ट ब्रांच में जाने के लिए तू क्या कर, ये लेफ्ट वाले नंबर को इस n1 को इस m1 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये एक खेल कर सकते हैं अब। और फिर क्या होगा, अगर इस ब्रांच में जाता है, इस ब्रांच में जाता है तो हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, यहां से फिर अब तेने आगे से मल्टीप्लाई करना है ना। तो वी कैन से कि यार ठीक है, आगे जाके यू नीड टू गो फ्रॉम n2 टू n4, ठीक है। एंड दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन हैव टू इंडेक्सेस हियर, एक लेफ्ट यहाँ पे और एक राइट यहाँ पे, है ना। अगर इस ब्रांच में जा रहा है तो वी विल से कि लेफ्ट +1, और लेफ्ट +1 क्या हो जाएगा, लेफ्ट +1 हो जाएगा मतलब n2 से n4 तक, ठीक है, लेफ्ट +1 से राइट तक। और इस केस में अपन क्या कर देंगे, इस केस में बेसिकली हम लेफ्ट पास कर देंगे, और क्योंकि हमने राइट इस ब्रांच में हमने m1 को n4 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो हम कह देंगे कि राइट -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m1 को n4 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने क्या किया, n4 को डिलीट कर दिया, तो हमारा n1 n2 n3 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई पैरामीटर पासिंग की बात। हमारे पास हमको बेसिकली हर कॉल पे दो बार उस दो रिकर्सिव कॉल करने हैं उसके, और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स पास करने, ये वाली थिंकिंग हमने लगा ली, ठीक है। तो क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं उसके बारे में हमने समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिकर्सिव प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट थोड़ा सा छोटा करने देते हैं उसको। हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम कुछ ऐसा था, ठीक है ना, ओरिजिनल प्रॉब्लम कुछ ऐसा था जहाँ पे हमारे पास ये m1 m2 है एक मल्टीप्लायर, और बेसिकली हमारे पास नम्स भी है, राइट, m1 n2 n3 n4, ठीक है। अब बेसिकली ब्रांच कैसे हो रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये आपको डायग्राम से पता चल जाता है बहुत बार, इसको थोड़ा सा बहुत से माथा ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं, एक बार आपने ट्री बना दिया ना उसके बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाती है। लेट मी शो यू हाउ, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम था जो आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब ये कैसे ब्रेक हो गया, अब ये दो ब्रांचेस में ब्रेक हो गया है। एक जगह तो m1 n1 हमने कर दिया, ठीक है, m1 n1, ठीक है, और या फिर वो जा सकता है ये साइड पे विच इज m1 into n4, ठीक है। अब इसका लेफ्ट वाला प्रॉब्लम देखो, ये ठीक है, ये इसका लेफ्ट वाला सब प्रॉब्लम हो गया और ये इसका राइट वाला सब प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो m1 के साथ इसका बेसिकली हम लेफ्ट वाले सब प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। लेफ्ट वाला सब प्रॉब्लम इज बेसिकली व्हाट इज वन सेकेंड, लेफ्ट वाला सब प्रॉब्लम इज बेसिकली m2 and with n2 n3 n3 n4, ठीक है। ऐसे ब्रेक कर सकते थे इसका लेफ्ट वाला सब प्रॉब्लम, राइट। और इसका राइट वाला सब प्रॉब्लम कैसे ब्रेक कर दोगे, ये दिस प्लस ये वाली चीज, ठीक है ना। तो बेसिकली लेट मी राइट इट हियर, m2 देन n1 देन n2 एंड n3, ठीक है। इसके राइट वाले को ऐसे ब्रेक कर सकते थे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट कि हमारा बेस केस कब आएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब केवल अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं। हमको यह पता चल गया कि ये इसकी जो वैल्यू होगी बेसिकली इट विल बी द मैक्स ऑफ दिस और इट मैक्स ऑफ दिस, यही हो सकता था, या तो लेफ्ट वाले से जो मैक्स आ रहा है या फिर राइट वाले से जो मैक्स आ रहा है, राइट। तो केवल एक बार लेफ्ट वाले को पकड़ते हैं। तो लेफ्ट वाला हमारे पास क्या है, p ऑफ m2 n2 n3 एंड n4, है ना। तो इसको भी आप अगर देखो तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली m2 n2 प्लस दिस सब प्रॉब्लम, राइट, विच इज बेसिकली कि हमारे मल्टीप्लायर सारे खर्च हो गए, एंड देन n3 एंड n4, ठीक है। तो एंड देन उसका राइट वाला जो है वो क्या है, m2 n4 m2 into n4 प्लस जो राइट में है खत्म, एंड देन n2 एंड n3, ठीक है, ये इसका राइट वाला हो गया। अब बेसिकली दिस सब प्रॉब्लम, ये जो सब प्रॉब्लम है, इट इज द मैक्स ऑफ दीज टू, है ना। लेकिन यहां पे देखो ये क्या था, ये बड़ा वाला प्रॉब्लम था बेसिकली दिस प्लस दिस, राइट, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, इन दोनों का मैक्स।
अब जहाँ पे जब बेस केस आ गया केवल एक यहाँ से चलते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ से पूरा लेफ्ट 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 चलते हैं। लेट मी जूम आउट अ बिट और मोर, ठीक है, यहाँ से आप पूरा लेफ्ट 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 चलते हैं। जब आप यहाँ पे पहुंचते तो आपके पास m1 n1 प्लस m2 n2 तो कैलकुलेट हो गया होता है ना, केवल एक एग्जाम्पल के लिए। तो यानी कि बेस केस में आपने क्या करना है, आपको वो कैलकुलेशंस तो मिल गए। तो बेस केस में आप कह सकते थे कि हाँ जब बेस केस होगा तो यहाँ से हम बेसिकली 0 रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से बेसिकली हम 0 रिटर्न कर सकते हैं, है ना। अब आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली मैक्स ऑफ m2 n2 एंड m2 n4, इन दोनों का मैक्सिमम हो गया, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, कि m2 n2 और m2 n4 में मैक्स कौन सा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली लेफ्ट साइड से क्या आया, लेफ्ट साइड से आया m1 m1 प्लस इन दोनों में जो मैक्सिमम था वो, राइट। और यही तो हमें कैलकुलेट करना, लेफ्ट साइड में हमें बेसिकली वो पाथ का मैक्सिमम मिल गया। सिमिलरली आप राइट का भी देख सकते हो, m1 n4 और इन दोनों में इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें m2 n1 m2 n3 का जो मैक्सिमम होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन हो गया, मैं और इस पर ज़्यादा माथामारी नहीं करूँगा, पर ये पी जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली आपको ये दिखाता है कि जब अपने पैरामीटर सारे लिख दिए तो आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स में कैसे बट रहा है उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और जब आप उसको ब्रेक करते जाते हो तो आपको फिर ये भी ध्यान में आता है कि बेस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना है, और धीरे धीरे फिर आपका जो रिकर्शन आप ट्राई कर रहे होते बनाने का वो आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब इतना कर लिया तो चलो अब इस से कोड कर लेते हैं। तो अपन ने क्या करना है, अपन ने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, और हमने ये फिगर आउट कर लिया था कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम यहाँ से इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोना स्ट्रेट अवे राइट एट इंटीजर, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं ये फंक्शन को उठा लेता हूँ एंड आई विल कॉल दिस हेल्पर, ठीक है। हमें एक इंडेक्स चाहिए आई, जो कि बेसिकली हमें ट्रैक कर रहा है कि मल्टीप्लायर का कौन सा हम बेसिकली कौन सा इंडेक्स अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम अगर क्या कर सकते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट यूज़ कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली सेइंग कि इस नंबर का ये लेफ्ट है, इसको यूज कर सकते हो या फिर इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और हम क्या पास कर देंगे, और बेसिकली हमें वो नम्स और बेसिकली वो मल्टीप्लायर्स भी पास कर देंगे। सो लेट मी पास दोस एज वेल। एंड द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मेरा आई जो है वो बेसिकली अगर मेरे मल्टीप्लायर्स के लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से 0, राइट, विच इज बेसिकली दिस केस, ठीक है। अगर यहाँ पे पहुंच गए तो हम यहाँ से बस 0 रिटर्न कर दे रहे हैं और हमारा सम बेसिकली कैलकुलेट हो चुका होगा इस लेवल पे, ठीक है। फिर इसके बाद अपने को क्या करना है, एक हम बेसिकली लेफ्ट वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी लेफ्ट इज बेसिकली व्हाट, बी लेफ्ट इज बेसिकली मल्टीप्लायर्स, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लायर्स ऑफ आई इनटू नम्स एट लेफ्ट, ठीक है। दिस इज बेसिकली जब हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लायर को लिया हमने जो भी आई इंडेक्स पे बैठा होगा, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने इस नंबर के साथ, ठीक है। तो m1 n1 अपन ने ले लिया। अब इसका मतलब है कि हमारा जो अगला सब प्रॉब्लम है, दिस सब प्रॉब्लम, ठीक है, वो उसके लिए अब हमें से कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल कॉल द सेम फंक्शन एंड ऐड दिस विद दिस, राइट। लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट में जा रहे थे तो लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या करेंगे, लेफ्ट वाला इंडेक्स हम एक बढ़ा देंगे, ठीक है, लेफ्ट वाला इंडेक्स एक बढ़ा देंगे, आई भी हम एक बढ़ा सकते हैं क्योंकि अब हमें नेक्स्ट मल्टीप्लायर के लिए देखना है, ठीक है। राइट हमारा सेम रहेगा, तो लेट मी जस्ट डू दिस, एंड नम्स भी हमारा सेम ही है एंड मल्टीप्लायर्स भी हमारा सेम ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे लेफ्ट साइड की। अब हम राइट साइड की बात करते हैं, तो वी राइट इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, बस ये कॉपी कर देना है और वो याद रखना है जो भी अपन ने वहाँ पे किया था, ठीक है। तो अगर हम राइट वाला यूज़ कर रहे हैं तो राइट से अपन एक नंबर घटा देंगे, ठीक है, लेफ्ट वाला हमारा सेम ही रहेगा, है ना। एंड देन फाइनली ऑल वी हैव टू रिटर्न इसकी बेसिकली इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है। सो यू कैन से रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ वी लेफ्ट एंड वी राइट, है ना। बेसिकली एंड में तो अपन ने यही किया ना, यहां से जब अपन ने मान लो यहाँ पे थे, ठीक है, इस लेवल पे थे, तो अपन ने क्या किया, i+1 के लिए कॉल किया होगा 2 के लिए, तो इसने बेसिकली यहाँ से 0 रिटर्न कर दिया। तो इसके लिए लेफ्ट से क्या सम आ गया, m1 m1 प्लस n2 n2, इसके लिए इसको अपन ने राइट में कॉल किया तो इसका राइट से क्या आ जाएगा, सम m1 m1 प्लस m2 n4, है ना। और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए लेफ्ट से इस एंटायर सब प्रॉब्लम के लिए लेफ्ट में क्या मैक्सिमम था वो आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड देन सिमिलरली राइट वाली सब ट्री से जो मैक्सिमम था वो आ जाएगा और उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ओके, सो वी कैन से रिटर्न आवर मैक्सिमम हेल्पर फंक्शन, देन आई शुड बी 0 इनिशियली, left should be 0, right, left and right is basically the boundaries of the nums array, and right is basically nums dot length minus 1, then we have nums and we have the multipliers,
ठीक है, और यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स रन दिस। multipliers dot length line 3 this should be an array, right? This should be an array and this should be an array as well. Okay, so let's run this. Okay, so it works. Let me submit this. This is very bad code, I'll tell you why. Okay, तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया हमारा यहाँ पे। आई विल टेल यू व्हाई दिस इज वेरी बैड कोड। सो फॉर एग्जाम्पल हो क्या रहा है कि देखो एक मल्टीप्लायर पे हम लोग ने 2 ब्रांच करी, ठीक है, फिर दूसरे मल्टीप्लायर पे अपन ने M2 के लिए यहाँ पे 2 ब्रांच करी, फिर यहाँ पे M2 के लिए भी 2 ब्रांच करी। तो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो अगर M मल्टीप्लायर से आपके पास, तो आपकी कितनी ब्रांच हो जा रही है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो यहाँ पे लीव्स कितने हो गए आपके, यहाँ पे हो गए 4 हो गए, राइट। तो M के लिए आपके पास 2M लीव्स हो गए और यहाँ पे रफली 2M-1 लीव्स भी हो चुके होंगे, इतना वर्क भी हो रहा होगा। तो दिस इज ऑल्सो 2M-1। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना एक्सपोनेंशियल हो जाएगी टू द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास बस ये जो हमने स्टैक स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा रिकर्शन कॉल से, सो 1 and 2, सो ये बेसिकली आपका रिकर्शन कॉल स्टैक स्पेस आपका इतना हो चुका होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अभी ब्रूट फोर्स रिकर्शन की, इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना था। हमारा फोकस ये था कि अब इसको हम मेमोराइजेशन के थ्रू कैसे करेंगे, चलो उसके बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, सो दैट नाउ कि हम लोगों ने इसका ब्रूट फोर्स रिकर्शन सॉल्व कर लिया है, तो यूजुअली द स्टेप्स जो मैंने आपको ऊपर बताए थे क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स या रिकर्शन या फिर क्या कहते हैं बैक ट्रैकिंग वे में उसको सॉल्व करते हैं। देन वी थिंक अबाउट रिकर्शन विद मेमोराइजेशन विच इज बेसिकली अ टॉप डाउन। then we talk about the bottom up approach and then bottom up approach with constant space, या फिर और कम स्पेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 4 अप्रोचेस जनरली इस ऑर्डर में हमें डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई मेमोराइजेशन वाला चीज़ दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर मेरे को देखो तो प्रॉब्लम को देखो तो जैसे यहाँ पे हम M2 N2 N3 N4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे M2 N1 N2 N3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्टी हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा कि कोई कॉमन सब प्रॉब्लम है या नहीं है, यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रहा। पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक बड़ा डायग्राम बनाया था और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इट्स एक्चुअली देयर आर कॉमन सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या किया है मैंने। नम्स में बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 5 नंबर है, ठीक है, N1 N2 N3 N4 N5, और मेरे पास मल्टीप्लायर भी 5 है, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब लेफ्ट जा रहे हैं तो हमने ये मल्टीप्लायर चूज किया और बेसिकली लेफ्ट से हमने एक नंबर चूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे राइट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं विद N5, ठीक है। तो ये हमारा N1 M1 और M5 M1 ऐसे हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या हुआ होगा, यहाँ पे बेसिकली आपको याद होगा आपकी वो लेफ्ट और राइट जो रेंज होती है इंडेक्सेस की, उसके थ्रू हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं ना। तो लेफ्ट और राइट में नहीं लिख रहा, पर यहाँ पे मैं नम्स और मल्टीप्लायर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे N1 हमने कंज्यूम कर लिया होगा, तो बेसिकली एज पर द प्रॉब्लम हमें उसे डिलीट करना था। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा N2 N3 N4 N5, और M1 हमने यूज़ कर लिया तो M2 M3 M4 M5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, N5 हमने खा लिया राइट से, तो N1 N2 N3 N4 और M2 M3 M4 M5, ठीक है। अब वापस से इसकी ब्रांचिंग करें तो लेफ्ट में जाएंगे तो हम N2 यूज़ कर लेंगे और M2 यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा N3 N4 M5 एंड M3 M4 M5, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। पर जब हम यहाँ पे जाएंगे N5 M2 के लिए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि N2 N3 N4 एंड M3 M4 एंड M5, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे N5 यूज़ कर लिया था राइट से और यहाँ से M2 यूज़ कर लिया था। तो हमारे पास जो नंबर्स है यहाँ पे N2 N3 N4 M3 M4 M5, ठीक है। तो ये हमारा काइंड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास आपका डेटा काइंड ऑफ जा रहा है फंक्शन के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम जब ब्रांच करते हैं ना, ऐसे आप ट्राई कर लेना बनाने का, मैं और ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, पर दिखेगा क्या कि यहाँ पे इस ब्रांच पे आई विल सी दैट N2 N3 N4 और M3 M4 M5, और ये जो सब प्रॉब्लम है ना, ये जो सब प्रॉब्लम है, इसी काइंड ऑफ ये सब प्रॉब्लम हमने इसकी ब्रांच में यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि इसको वापस से हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट स्ट्रेट अवे फेच इट फ्रॉम द कैश, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, लेट्स से इसकी की हमने कोई बनाई होगी, लेट्स से के समथिंग की, राइट, और इस की के अंदर इसके अगेंस्ट हमने ये वैल्यू स्टोर करी होगी, राइट, इसका जो रिजल्ट आया होगा, है ना। फिर क्या होगा, जब इस की पे आएंगे तो ये सिमिलर की हम लोग का इससे डिराइव होनी चाहिए थी कि ये N2 N3 N4 N3 M4 M5, इससे जो की डिराइव होनी चाहिए थी। अब ये भी देखते हैं हम इस कैश में कि ये की एग्जिस्ट ऑलरेडी करती है क्या हमारे कैश में, और करती है तो हम यहाँ पे सीधा ये वैल्यू इसके लिए फैच कर लेते हैं और यहाँ पे हम और ब्रांचिंग करने के लिए नहीं जाते,
ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब हमें इस मेमोराइजेशन की एक की डिजाइन करनी है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, यूजुअली जो हमने 1D DP में जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें बेसिकली हमारे पास एक सिंपल इंटीजर होता था, उसके अगेंस्ट हम वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। एक तो है कि हमारा मल्टीप्लायर जो है, ठीक है, कौन सा मल्टीप्लायर अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट, कि ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, वो बेसिकली हमारे आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। आई जो हमने डिराइव लिखा था वहां पे, वो ये बता रहा है कि कौन सा मल्टीप्लायर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये जो नम्स आ रहे हैं, इसके लिए आप क्या चीजें पास कर रहे थे, दो चीजें पास कर रहे थे, एक आपका लेफ्ट पास कर रहे थे और एक आपका राइट पास कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से, अगर आपको याद होगा तो ये तीन चीजें हम लोग मेनली पास कर रहे थे, बाकी नम्स और मल्टीप्लायर्स पास कर रहे थे, तो वो तो हमारे स्टेट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है कि यार अगर तीन स्टेट है हमारे, ठीक है, और जो हम लोगों ने मल्टी डिमेंशनल डीपी वाला जो वीडियो उसमें देखा था, जितने हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उतना हमारा डीपी का डिमेंशंस होती है, जो भी हमारा फंक्शन, जो भी हमारा मेमोराइजेशन है या फिर हम डीपी का टेबुलेशन एरे बना रहे हैं, उतने हमारे डिमेंशंस होते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास तीन स्टेट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारी 3D काइंड ऑफ 3D का हमारा मेमोराइजेशन बनना चाहिए, ठीक है। ये चलो इतना हम समझे थोड़ा बहुत, लेकिन एक और चीज ध्यान देना यहां पे, जब भी आपका कोई एक स्टेट वेरिएबल, इफ वन स्टेट वेरिएबल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर्स, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम others, we don't consider that state variable as a state variable. What I mean by that, ठीक है, इसके बारे में तो समझना। हमें क्या बताएं, हमें बेसिकली जब हम नीचे गए होंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चल गया कि यार यहाँ पे हमने एक यूज किया है, तो मेरा लेफ्ट क्या हो गया, बेसिकली मेरा लेफ्ट यहाँ पे 1 हो गया था, ठीक है। लेफ्ट इनिशियली 0 था, यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट 1 हो चुका होगा। और क्योंकि हमने एक मल्टीप्लायर भी यूज किया है तो हमारा आई क्या हो गया, आई हमारा 1 हो गया, ठीक है। और इस केस में राइट क्या था, इस केस में राइट अभी भी हमारा क्या था, राइट बेसिकली हमारा था जो भी नम्स डॉट लेंथ था -1, तो वो हमारा 4 ही था, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज की ये जो आपका राइट है ना, दिस राइट, ये राइट बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस लेफ्ट एंड दिस आई। हाउ, लेट्स थिंक अबाउट दिस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा नम्स का लेंथ कितना है, 5 है, ठीक है। नम्स का लेंथ कितना है, 5 है। आई हमारा क्या था, आई हमारा 1 था, इसका मतलब है कि एक मल्टीप्लायर हमने यूज कर लिया, ठीक है। 1 मल्टीप्लायर वी हैव यूज्ड, 1 मल्टीप्लायर वी हैव यूज्ड, ठीक है, 1 मल्टीप्लायर यूज्ड। और किस पे यूज किया हमने, लेफ्ट वाले पे यूज किया, तो लेफ्ट साइड से हमारा एक यूज हो गया, 1 लेफ्ट इज यूज्ड, ठीक है। अब राइट के बारे में सोचो, इसका मतलब है कि राइट में कुछ भी यूज नहीं हुआ होगा, है ना। लेट्स से एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लेते हैं कि हमने 2 मल्टीप्लायर यूज कर लिए, ठीक है, 2 मल्टीप्लायर यूज कर लिए, राइट, M1 M2 हमने यूज कर लिया। लेफ्ट से हमने 1 यूज किया था, लेफ्ट से हमने 1 यूज किया था। अब ये क्या बताता है, अब ये बताता है, ये चीज बताता है कि अगर 2 मल्टीप्लायर आपके यूज हो गए, M1 M2 यूज हो गया है, लेफ्ट से आपने 1 यूज किया है, तो इसका मतलब है कि राइट से भी आपने 1 यूज किया होगा, तभी ना 2 मल्टीप्लायर यूज किया होगा यार, एक बार लेफ्ट से यूज किया होगा, एक बार राइट से यूज किया होगा। तो बेसिकली राइट जो है इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस, राइट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आई एंड लेफ्ट, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, तो हम ना बेसिकली राइट का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर हमारे कितने हैं, मल्टीप्लायर हमारा 2 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया मतलब हमारा आई इज इक्वल टू 2 पे पहुंच चुका है, ठीक है। लेफ्ट हमारा क्या है, अगर हमने लेफ्ट वाले को एक यूज किया है तो लेफ्ट हमारा बेसिकली 1 हो चुका है, ठीक है। अब इस केस में राइट क्या आना चाहिए था, राइट हमारा बेसिकली अगर 5 नंबर्स हैं, N1 N2 N3 N4 एंड N5, और इसके इंडेक्सेस लिख दो 0 1 2 3 एंड 4, तो बेसिकली लेफ्ट आपका यहाँ पे है, राइट आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए था, है ना। तो राइट आपका 3 आना चाहिए था। तो नाउ लेट्स सी कि राइट हमारा 3 कैसे आएगा। तो बेसिकली 3 हमारा कुछ ऐसे आ सकता है कि, है ना, तो 3 हमारा कैसे आ सकता है, बेसिकली हमारा राइट मैक्स की वैल्यू क्या थी, उसकी 4 थी, है ना। 4 इज बेसिकली व्हाट, नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। ये हमारा राइट का मैक्सिमम इंडेक्सेस था। अब कितने राइट अपन ने यूज किए, इट इज बेसिकली आई माइनस लेफ्ट, है ना। 2 मल्टीप्लायर यूज किए हमने, एक लेफ्ट में यूज किया, तो राइट में कितना की यूज किया होगा, बेसिकली आई माइनस लेफ्ट, इतने हमको बेसिकली राइट वाले अपन ने यूज किए होंगे। अगर राइट वाले में इतने अपन ने यूज कर लिया और मैक्स अपना इतना है, तो कहां पे हम पहुंचे होंगे, दैट इज बेसिकली नम्स लेंथ -1 माइनस आई माइनस लेफ्ट।
ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा राइट का इंडेक्स दे देगा। सो नाउ व्हाट वी नो बेसिकली कि हमें दो ही स्टेट वेरिएबल चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डिराइव्ड हियर। हमें बेसिकली एक लेफ्ट चाहिए और एक बेसिकली हमें चाहिए हमारा एक मल्टीप्लायर जो कि आई है ना, कि कौन सा मल्टीप्लायर हम यूज कर रहे हैं। ये दो स्टेट वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस कि अब हमारा मेमोराइजेशन भी इतने ही डिमेंशन का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेमोराइजेशन कितने डिमेंशन का होना चाहिए? हमारा मेमोराइजेशन बेसिकली 2 डिमेंशन का होना चाहिए, 2D एरे होगा वो हमारा, क्योंकि हमारा जो एक स्टेट वेरिएबल होना चाहिए था इस बेसिकली कैन बी डिराइव फ्रॉम लेफ्ट हैंड आई। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम मेमो एक एरे बनाते हैं। ठीक है, मेमो एरे जो हम बनाएंगे दैट विल बी ऑफ 2D, और आई कहां से कहां तक जा रहा है? आई जा रहा है बेसिकली आपका 0 से लेके मल्टीप्लायर्स के लेंथ तक, है ना। तो मल्टीप्लायर्स का लेंथ कितना है? बेसिकली m-1 है ना, इतना ही इंडेक्सेस तक जा रहा है आई। तो ठीक है, एक हमने बेसिकली अब ये बना दिया मेमो ऑफ आई, और हमारा जो ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट हमारा कहां तक जा रहा है? ये लेफ्ट भी बेसिकली हमारा 0 से मल्टीप्लायर तक जा रहा है ना। जैसे सोचो यार कि आपका जो मान लो यहाँ पे 10 नंबर होते हैं, ठीक है, n1 n2 n3 n4 n5 n6, लेट्स से 6 ही होते हैं। ठीक है, और हमारे पास मान लो कि 3 मल्टीप्लायर है m2 and m3। ठीक है, इन द वर्स्ट केस आप अगर लेफ्ट के सारे नंबर्स यूज करते, ठीक है, ये सारे नंबर्स यूज करते तो कहां से कहां तक जाता है? 0, ये यूज कर लेते, ये यूज कर लेते, यूज कर लेते, और यहां तक ही जाता है ना, इससे आगे तो नहीं जाता। तो बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज कि हमारा लेफ्ट का रेंज भी बेसिकली 0 से m-1 तक ही है ना। तो व्हाट आई कैन से कि हाँ ठीक है, हमें 2 एरे बनानी है, 2D एरे बनानी है ऑफ लेंथ m क्रॉस m, है ना, 0 to m-1 एंड 0 to m-1। और अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मेमोराइजेशन हमने बना लिया। अब यहाँ पे ये जो एरे है, ठीक है, ये जो हमारा सब प्रॉब्लम है, जब भी हमने कैलकुलेट किया होगा तो इसको बेसिकली हम अपने मेमोराइजेशन में भर देंगे। यहाँ पे आपका लेफ्ट क्या हुआ होगा? यहाँ पे आपका लेफ्ट बेसिकली 1 हुआ होगा, और आपका आई क्या हुआ होगा? आई बेसिकली आपका 0 1 एंड 2 हुआ होगा, है ना। तो 1 और 2 के अगेंस्ट इसकी हम बेसिकली वैल्यू भर देंगे, और यहाँ पे भी जब हम आएंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ यार, यहाँ पे बेसिकली मेरा लेफ्ट अगेन 1 है और आई मेरा बेसिकली 2 है। और अगर क्योंकि ये वाली चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे एरे में भर रखी थी हमारे रिजल्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से इसको फेच कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी मेमोराइजेशन बेसिकली हम एक 2D एरे बना सकते हैं, है ना, और ये चेक कर लेंगे कि हाँ यार मेमोराइजेशन वाले में वैल्यू भरी थी कि नहीं भरी थी। अगर भरी थी तो बस वहीं से उठा ले, नहीं तो तू वापस से कैलकुलेट कर। ठीक है, तो अगर ये अपन को समझ में आ गया तो व्हाट आई डू, आई क्रिएट 2D एरे ऑफ मेमोराइजेशन बिटवीन आई एंड लेफ्ट। ठीक है, आई एंड लेफ्ट, एंड द मेन आइडिया इसकी उसका साइज क्या होगा? m/m का होगा। ठीक है, चलो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोड अपन ने पहले लिखा था, अब बेसिकली इसमें हमें मेमोराइजेशन यूज करना है। अब हमारा मेमो क्या होगा? हमारा मेमो बेसिकली एक 2D एरे होगा ऑफ साइज m क्रॉस m रोज एंड m कॉलम्स। ठीक है, और हमें ये बताना है कि अगर मेमोराइजेशन में वो वैल्यू भरी है तब मेरे को बेसिकली उस कैश से उठानी है, और अगर नहीं भरी है तो पहले मैं उसको कैलकुलेट करना है और फिर मेरे कैश में भरना है। दिस इज व्हाट वी डू यूजुअली, राइट। सो व्हाट आई डू इज, या तो आप एक 2D एरे कर लेते हैं और उसमें बेसिकली सारे -1 से भर देते हैं, या फिर आप एक इंटीजर टाइप का भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। इंटीजर टाइप का अगर क्रिएट कर रहे हो तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर ये नल है ऑलरेडी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने नहीं भरा है और हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। सो लेट मी डू दैट। सो न्यू इंटीजर of size multipliers dot length, right? So let me copy this, multipliers dot length, and again multipliers dot length। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मेमो को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम पास कर रहे हैं, राइट। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? राइट, सॉरी, यहाँ पे हमें पास कर देना है इसको। ठीक है, तो हमने मेमोराइजेशन हमने हमारा पास कर दिया। फिर इसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे आते हैं और हम पूछते हैं कि इफ मेमो ऑफ व्हाट, मेमो ऑफ आई एंड लेफ्ट, राइट। अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें हमने वैल्यू भरी है ना। तो व्हाट विल डू, वी विल रिटर्न मेमो ऑफ आई एंड लेफ्ट, राइट। और अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज बेसिकली हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और इसको अपने इसमें रिस्टोर कर लेंगे। मेमो ऑफ आई एंड लेफ्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट रिटर्न मेमो ऑफ आई एंड लेफ्ट। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड एंड वी गॉट एन एरर बिकॉज हमने यहाँ पे मेमो पास नहीं किया।
और यहाँ पे भी मेमो ओपन ने पास नहीं किया। ओके, लेट्स रन दिस नाउ एंड इट वर्क्स। लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क, राइट। सो दिस इज वेरी गुड। हमारा मेमोराइजेशन काफ़ी हमारा प्रॉब्लम को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ओके गाइस, चलो अब इस प्रोग्राम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द आई। ठीक है, तो जो आई है हमारा वो जा रहा है हमारा 0 से लेके m-1 तक। ठीक है, क्योंकि हमें m मल्टीप्लायर्स हमारे यूज़ करने, तो ये सारी वैल्यूज जा रही है। जो हमने ब्रांचिंग करी थी, राइट, अगर इफ आई गो अप, जो हमने ब्रांचिंग करी थी, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, आई को 1 से बढ़ा रहे थे। ठीक है, आई हमारा 1 बढ़ता था, है ना। तो उस केस में हमारा लेफ्ट क्या होता था, लेफ्ट या तो आई के साथ बढ़ता था, तो मतलब हमने ये वैल्यू कंज्यूम कर ली, या फिर लेफ्ट हमारा नहीं बढ़ता था। तो आई जब 1 बढ़ा तो लेफ्ट की वैल्यूज क्या हो गई, बेसिकली 0 से 1 तक। ठीक है, जब हमारा i2 हुआ, ठीक है, जब हमारा i2 हुआ तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज यहां पे क्या हो गई, है ना। तो इस केस में हमारी पॉसिबल वैल्यूज लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगी, इस केस में 0, 1 या 2 हो जाएगी। इतने ही मल्टीप्लायर्स तो हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट के, है ना। जब हमारा i2 है, अगर हमने 2 मल्टीप्लायर्स यूज कर लिए तो लेफ्ट के बेसिकली 0, 1 और 2 इतने ही हम यूज कर रहे होंगे। और ये सारे रिजल्ट्स एक ही बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि अदरवाइज हम कैश से फेच कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मल्टीप्लायर 0 से m-1 तक वैरी कर रहा है, तो हमारा जो लेफ्ट है वो कैसे वैरी करेगा, 0, 1 एंड देन m-1 फॉर ईच इटरेशन ऑफ दिस। और इन सारों का अगर हम सम करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली m²। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारी बिग O ऑफ m² हो जाएगी, जो कि काफी बेटर है। तो लास्ट वन जहां पे हमारा 2m एक्सपोनेंशियल टाइम आया था। इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अभी भी m ही रहेगी, नहीं m नहीं रहेगी, एक्चुअली हमने मेमोराइजेशन भी क्रिएट किया है। तो कॉल स्टैक की m रहेगी, मेमोराइजेशन की हमारी m² हो जाएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी बिग O ऑफ m²। तो बेसिकली बाय वर्च्यू ऑफ यूजिंग मोर स्पेस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने काफी ज्यादा रिड्यूस कर ली यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट द बॉटम अप अप्रोच। ओके, सो नाउ दैट वी हैव डन दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम अप अप्रोच, जो कि काफी डिफिकल्ट है एक्चुअली। और एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम कोई 2D एरे के लिए सॉल्व करेंगे बॉटम अप अप्रोच। मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि आप आगे की प्रॉब्लम्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। सी यू। ओके, सो आई जस्ट रियलाइज कि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया था, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको पार्ट 1 करके इस वीडियो को रहने देता हूँ, और पार्ट 2 में बेसिकली इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम बेसिकली बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे टेबुलेशन के साथ, एंड देन वी टॉक अबाउट कि वहाँ पे हम स्पेस का थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।